Assalamu alaikum students. Hope so you are doing well. Today we are going to learn about very important geometry topic, interior angle and exterior angle of a triangle. आप सबको पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, लेकिन इसके अंदर और बाहर जो एंगल्स बनते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कैसे हम इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते हैं। सो स्टे विद मी टिल द एंड। आफ्टर दिस लेसन आप इजीली किसी भी ट्राइंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल की। डेफिनेशन इज इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द एंगल formed inside the triangle at each vertex where two sides of a triangle meet. इसका मतलब होता है इंटीरियर एंगल वो एंगल्स होते हैं जो ट्राइंगल्स के अंदर बनते हैं। हर ट्राइंगल्स के 3 इंटीरियर एंगल होते हैं और इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री नहीं है मीन्स के वो ट्राइंगल रॉन्ग है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। डेफिनेशन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द एंगल फॉर्म्ड आउटसाइड द ट्राइंगल व्हेन वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल वो एंगल्स हैं जो ट्राइंगल्स के अंदर मौजूद होते हैं, बट एक्सटीरियर मीन्स बाहर। वो एंगल्स जो ट्राइंगल के बाहर होते हैं उनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल में हम किसी भी एंगल की वन साइड लाइन को जब एक्सटेंड कर देते हैं तो उसके बाहर जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। हर एंगल के 6 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, 2 एट ईच वर्टिक्स। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ये है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है ये जो ऑपोजिट 2 इंटीरियर एंगल है इनका हम सम करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल के। सो स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल मीन्स कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री और एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, मीन्स के एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 interior angles. Now let's start question related to interior and exterior angle. Exercise number 11B का question number 6. The internal angle of a triangle are in the ratio 3:3 2:3:5. Find the size of its greatest angle. What type of ट्राइंगल इज इट? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स उन्होंने इंटरनल एंगल्स में आपको बता चुकी हूँ मीन्स के इंटीरियर एंगल्स की 3 रेशियो हमें दी हुई हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने उनके एंगल्स फाइंड करने हैं और बताना है कि सबसे बड़ा एंगल्स कौन सा है और टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या है। नाउ मूव टू द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है रेशियो ऑफ द ट्राइंगल। डाटा हमारे पास गिवन है 2:3:5। टोटल पार्ट्स हमारे बनते हैं, इनको हम सम कर देंगे। सम ऑफ रेशियो 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10 और डू यू नो सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180। जैसा कि मैंने आपको पीछे डेफिनेशन में बताया कि इंटीरियर एंगल किसी इक्वल होता है कि तीनों एंगल्स के सम करने से इक्वल होता है 180 डिग्री के। सो सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ईच पार्ट कितने का हुआ?
तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 180 को डिवाइड कर देंगे इसके टोटल रेशो के साथ। टोटल रेशो क्या थी 10, तो हमारे पास ईच पार्ट आ गया 18 डिग्री का। अब ये दो तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट हम इसको 1 बाय 1 जो सा है इसके फर्स्ट रेशो को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को 18 के साथ, इससे हम 1 बाय हमारे पास एंगल्स निकल आएंगे। और दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इसको करेंगे कि इसकी हर रेशो क्या थी 2 थी और सम ऑफ रेशो क्या थी 10, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री के। तो मैंने आपको पहले ये तरीका समझाती हूँ। हमने फर्स्ट रेशो को लिया, ठीक है, और फिर सम ऑफ रेशो को लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 180 के साथ। 0 को 0 के साथ हमने कट कर दिया और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रहेगी 18 मल्टीप्लाई बाय 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंगल की वैल्यू आ गई है। फर्स्ट एंगल हमारे पास है 36 डिग्री। अब सेकंड एंगल है, सेकंड रेशो हम ऊपर रखेंगे, नीचे हम सम ऑफ रेशो 10 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एंगल। 0 0 से कट गया, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 54 डिग्री। ये हमारे पास सेकंड एंगल ऑफ ट्राइंगल निकल आया है। और अब थर्ड है, थर्ड एंगल इज इक्वल टू 5 हमने रेशो इसकी लिखी, नीचे हमने सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 180, 0 0 से कट गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एंगल निकला था 36, सेकंड एंगल हमारे पास 54 एंड थर्ड 90 डिग्री। तो इनमें से लार्जेस्ट एंगल कौन सा है 90 डिग्री। उन्होंने क्वेश्चन में भी यही कहा है कि फाइंड लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट एंगल। सो 90 डिग्री ग्रेटेस्ट एंगल है, ठीक है, और इस 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:5:7। फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स, आल्सो फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। हमने स्टूडेंट्स अब इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। सो मूव टू द सॉल्यूशन। रेशो हमारे पास गिवन थी 3:5:7 और इनका सम ऑफ रेशो है 3 + 5 + 7, तो आंसर आया 15। यू नो डेट सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ईच पार्ट हम इनको डिवाइड कर देंगे, टोटल एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स को डिवाइड कर देंगे सम रेशो से, तो हमारे पास आ जाएगा 12 डिग्री। तो फर्स्ट हमने जो किया था तरीका वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब सेकंड जो तरीका है वो ये है, फर्स्ट एंगल को हमने फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो ईच पार्ट का आंसर निकला था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फर्स्ट एंगल आ गया 36 डिग्री। सेकंड एंगल हमने सेकंड रेशियो ली, मल्टीप्लाई कर दिया इसको ईच पार्ट के साथ, मीन्स के 12 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आ जाए थर्ड एंगल की तरफ। थर्ड एंगल इज इक्वल टू, हमने ये 7 ये हमने लिखा थर्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 84। जैसे कि आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये लुक एट दिस स्टूडेंट्स, ये आप ट्राइंगल को देख सकते हैं, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है और ये 3 अंदर वाली साइड पर ये इंटीरियर एंगल है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो ये हमारे पास एक ये है 36 एंगल है, सेकंड हमारे पास एंगल 60 डिग्री निकला था और थर्ड हमारे पास 84 डिग्री निकला है। तो इनमें से आपको जैसा कि पता है कि सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर के ऑपोजिट टू एंगल्स कौन कौन से हैं, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, और ये एंगल जो सा है वो 60 डिग्री का है और ये कौन सा है 84 डिग्री का। तो इन दोनों एंगल्स को हम सम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने सम किया है 60 डिग्री प्लस 84 डिग्री इज इक्वल टू 144। सो द साइज ऑफ ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 144 डिग्री।
Hope so you understand question number 7. Now start question number 10. Find the value of x in the figure below. Look at this triangle. यहाँ पे उन्होंने हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 140 डिग्री और एक एंगल उन्होंने हमें दिया हुआ है 72 डिग्री इंटीरियर एंगल, और हमने सेकंड इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया था और ये दोनों हम इंटीरियर एंगल हमारे पास गिवन थे। अब इस क्वेश्चन में हमने सेकंड इंटीरियर फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल उन्होंने हमें दिया हुआ है। मूव टू द सॉल्यूशन। You know that exterior angle is equal to sum of opposite two interior angle. So exterior angle is equal to 140 degree. First interior angle 72 degree. Second interior angle हमने फाइंड करना है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि लेट्स सपोज सेकंड इंटीरियर एंगल इज x. फॉर्मूला इज दैट एक्सटीरियर एंगल 140 डिग्री है और सम ऑफ टू हमारे पास फर्स्ट सम करना है फर्स्ट एंगल को सेकंड एंगल के साथ। फर्स्ट एंगल 72 है और सेकंड हमारे पास एंगल x है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम सेपरेट रखते हैं और बाकी वैल्यूज़ को अदर साइड ले जाते हैं। तो x वहीं रह गया और ये 72 यहाँ पे प्लस हो रहा है, अदर साइड जाके माइनस हो जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 68। सो सेकेंड इंटीरियर एंगल इज 68. होप सो यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 10. Now start question number 12. If an exterior angle of a triangle is 115 and one of opposite interior angle is 64, find the other two angles. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 115 है और वन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल 64 है और हमने फाइंड क्या करना है अदर टू एंगल्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एक ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, तो एक उन्होंने हमें बताया हुआ है 64 और हमने 2 और फाइंड करने हैं। नाउ मूव टू सॉल्यूशन। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 115, वन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट एंगल उन्होंने कहा है, इसलिए हमने 64 को इसकी ऑपोजिट साइड में लिखा 64 डिग्री। अदर टू एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, एक ये एंगल हमने फाइंड करना है और एक ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। सेकेंड इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 115 को माइनस कर देंगे 64 के साथ, तो हमारे पास सेकेंड इंटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा 51। थर्ड इंटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। स्टूडेंट्स यू नो डैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास था 115 और फर्स्ट एंगल हमारे पास था 64 डिग्री। जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो वहीं रहती है, बाकी अदर साइड चली जाती है। तो इस वजह से हमने 64 को अदर साइड लेके जाके माइनस किया तो हमारे पास ये 51 डिग्री आया है, इस वजह से हमने इसको माइनस किया है। अब थर्ड इंटीरियर एंगल को हमने 180 के साथ क्यों माइनस किया है? इसलिए माइनस किया है कि आप लोगों को पता है कि एक स्ट्रेट एंगल जो होता है उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। सो सेकंड इंटीरियर एंगल इज 55 एंड थर्ड इंटीरियर एंगल इज 65. Hope so you understand question number 12. So students, today we have learned the rules of interior and exterior angles and solved different questions. Now it's your turn to practice on your own so the concept become clear. In the next video, we will discuss more important topics. Till then, Allah Hafiz.